नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 और मैं हूँ आपके साथ साया चौहान। वो स्वर कोकिला थी, भारत रत्न थी, उनके गले में स्वयं सरस्वती विराजमान थी। देश की सबसे सुरीली आवाज थी, उनकी आवाज की पूरी दुनिया दीवानी है। लता मंगेशकर को हमसे जुदा हुए 2 साल हो गए। लता दीदी की पुण्यतिथि पर आपको आज हम दिखाते हैं उनका आज तक का फिल्मी सफर। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की दूसरी पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने करियर में 50,000 से भी ज़्यादा गाने दिए। 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाना गाने का रिकॉर्ड भी लता दीदी के नाम है। उनके गानों की गूंज भारत में ही नहीं विदेशों में भी थी। कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो लता दीदी के नाम ना हो। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सम्मानित किया गया। उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड भी जीते, 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए थे। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया था। उन्हें फिल्म मधुमती के गाने आजा रे परदेसी के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड मिला था, मगर उन्होंने यह अवार्ड लेने से मना कर दिया। इनकार करने की वजह उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये ट्रॉफी पर कोई कपड़े नहीं हैं। उनके इस जवाब से सभी लोग दंग। बाद में ये अवार्ड उन्हें ढक कर दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो स्वर कोकिला लता दीदी का कंपैरिजन नूरजहां से किया जाता था। कहा यह भी जाता था कि अगर विभाजन के दौरान नूरजहां पाकिस्तान नहीं जाती तो लता दीदी की सिंगिंग करियर इतनी ऊंचाइयों पर नहीं होता। हालांकि नूरजहां ने 14 साल की लता दीदी को देखकर ये बात कही थी कि ये एक दिन बड़ी सिंगर बनेगी। लता दीदी भी नूरजहां की बहुत बड़ी फ़ैन थी। लता दीदी की आवाज़ में वो दर्द था जिसे सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी खुद को रोने से रोक नहीं पाए। यह घटना तब की है जब 1962 में चीन के हमले के बाद पूरे देश में हताशा का भाव फैला हुआ था। इसी दौरान 26 जनवरी 1963 को लता दीदी जी से गुजारिश की गई कि वो ऐ मेरे वतन के लोगों गाना अपनी आवाज़ में गाएं। समय कम था लेकिन इसके बावजूद भी इसके लिए वो राज़ी हो गई। जब उन्होंने इस गाने को अपने मधुर आवाज़ में पिरोया तो सामने बैठे पंडित जी समेत सभी अतिथियों की आंखें नम हो गई। जब गाना ख़त्म हुआ तो महबूब खान लता दीदी के पास गए और कहा, लता तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। लता दीदी जब पंडित जी के पास गई तो उन्होंने कहा, बेटी तुमने आज मेरी आंखें नम कर दी है, तुमने मुझे आज रुला दिया है। तो ऐसी थी लता दीदी। लता दीदी का जीवन असाधारण रहा। बस अंत में हम खबर 24 के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये लता दीदी की आवाज़ हमेशा हमसे कहती रहेगी। 6 फरवरी 2022 को वो दिन था जब लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। उनकी याद हमेशा हमारे दिल में बसी रहेगी। और आप ऐसी ही जानकारियां और लेने के लिए खबर 24 को देखते रहिए और प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए।